Hello students, I Adi ma'am welcome you all to yet another session of English online class dated 3rd December 2020. The topic of today's online class is notice writing. Today we will understand what is notice, how to write notice, and what are the examples of notice, formats of notice, and we will also do certain exercises or question pertaining to notice writing. So let us start the session. What is a notice? A notice is a formal means of communication. नोटिस जो है जब हमें फॉर्मली यानी ऑफिशियली किसी बात को कम्युनिकेट करना होता है, बातचीत करनी होती है या किसी चीज़ का अनाउंसमेंट को डिस्प्ले करना होता है तो हम नोटिस लिखते हैं. द पर्पस ऑफ नोटिस इज द अनाउंसमेंट और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. नोटिस का पर्पस क्या होता है? सोल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अनाउंस करते हैं या डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शन करते हैं किसका? इंफॉर्मेशन का, जो कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लिखी गई होती है. जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर हमें डोनेशन कैंप लगाना है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, तो हम वो जनरल पब्लिक के लिए करते हैं, तो हम वहाँ पे लिख देते हैं फॉर जनरल पब्लिक या फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. या फिर हम स्कूल के अंदर लिखते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए लिखते हैं. तो ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. Notice are generally meant to be pinned up on specific display board either in school or educational institutions or in public places. अब जो नोटिस है वो आपने देखा होगा, हमारे पास नोटिस बोर्ड होते हैं. नोटिस बोर्ड लगते हैं ना, जैसे आपने इंग्लिश क्लब में देखा, जैसे आपने स्कूल के बोर्ड पे देखा, वो नोटिस बोर्ड्स होते हैं जिन पे हमने वहाँ पे ऐसे ऑफिशियल जो नोटिसेस हैं वो डिस्प्ले पे लगाए होते हैं और उनको पिन करा होता है, पिन्स लगाई होती हैं उनके साथ. तो यही चीज़ आपको बताई गई है. नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर्स इन न्यूज़पेपर. जो गवर्नमेंट इशू करती है नोटिस, वो अपीयर कहाँ पे होता है? न्यूज़पेपर में, यानी कि समाचार पत्र में यानी अखबार में. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन राइज होता है, हाउ टू राइट नोटिस. नोटिस राइटिंग में हमें ध्यान देना होता है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है नोटिस लिखने का, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करने हैं नोटिस लिखने में, किस चीज़ को हमें करना है नोटिस लिखते वक्त, वो हम जान लेते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर. अ नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग. इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस. जो नोटिस है वो कैची होना चाहिए, मतलब वो इस तरीके से लिखा होना चाहिए जो कि लोगों को अपील करे, जो कि लोगों की आंखों को अट्रैक्ट करे, और जो रीडर है मतलब जो पढ़ने वाला है, जो आम पब्लिक है, वो उससे अट्रैक्ट हो. और वो नोटिस राइटिंग में हमें ऐसा ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट, increase the visual appeal of your notice by using bold letters, catchy slogans, striking words and phrases etc. अब हम क्या करते हैं? विजुअल अपील, मतलब उसको देखने में, क्योंकि सारी चीज़ें विजुअल पे डिपेंड करती है ना. विजुअल अपील हम उसकी कैसे बढ़ाते हैं? हम जो लेटर्स हैं यानी ये जो फॉन्ट्स हैं इसको मोटा मोटा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं. कैची स्लोगन्स लिखते हैं, मतलब ऐसे स्लोगन्स लिखते हैं, विन प्राइजेस ऐसे करके कुछ स्लोगन लिख देते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो. और स्ट्राइकिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे लिखते हैं या फ्रेजेस ऐसे लिखते हैं जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो. मेन पर्पस क्या होता है? नोटिस को कैची और अपीलिंग बनाने का. फाइन. स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस आर अलाउड. एब्रीवेशंस क्या होती हैं बेटा? शॉर्ट फॉर्म्स हम जैसे लिखते हैं. जैसे देखो, जब हम इको लिखना होता है, इकोनॉमिक्स लिखना होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, इको, है ना. तो इसका मतलब हमें पता है क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है. ठीक है. अब जैसे मान लो हमारे को डिपार्टमेंट लिखना है, तो हमने DEP और डबल T लिख के यहाँ पे कर दिया, तो हमें पता है इसको क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट कहते हैं. तो ये एब्रीवेशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स, वो वाली जो कि यूनिवर्सली
हर एक को पता हो, हम वैसी एब्रीवेशंस लिखते हैं, अपनी नहीं क्रिएट करते। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, शुड बी इन पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। एक्टिव वॉइस कौन सी होती है? जिसमें हम डायलॉग्स लिखते हैं, राम फिर उसके अंदर लिख देते हैं आई एम अ स्पॉट बॉय। तो लेकिन अगर हमें वो पैसिव फॉर्म में लिखना है, राम सेड दैट ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो ये जो पैसिव फॉर्म है ना वॉइस की, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, एक्टिव वॉइस नहीं लिखते। आई इज ऑलवेज प्रेजेंटेड विद इन द बॉक्स। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम नोटिस बनाते हैं, वो एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें लिखते हैं नोटिस, उसके बाद उसका नोटिस का पूरा राइट करते हैं, और ये जो लिखते हैं बॉक्स बना के, ये 40 to 50 वर्ड से ज़्यादा कभी नहीं होता। इंफॉर्मेशन गिवन इन द नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन। नोटिस जिस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो, कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हो, क्लियर होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन जो भी वहाँ पे लिखी हुई है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन। जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं सिर्फ वही लिखते हैं हम, उसके अलावा कुछ नहीं लिखते। AOD यानी कि एनी अदर डिटेल, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है, रेलिवेंट डिटेल्स जो भी दे रखी हैं, हम क्वेश्चन में से ही निकाल के उसको लिखते हैं, एक्सेस में कुछ भी नहीं लिखते। One is free to add any relevant information not included in the question। जैसे अगर हमने मान लो डेट लिख दी और ये सब चीज़ें लिख दी, लेकिन हम ये किसी से इनवाइट कर रहे हैं, सपोज करो हम लोगों को दिवाली मेला लिखने के लिए बुला रहे हैं, तो हमें ये लिखना होगा कि दिवाली मेला, हम वेन्यू उसकी प्लेस बताएंगे, टाइम बताएंगे, दिन बताएंगे, और साथ में हम बताएंगे कि सब लोग बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि वहाँ पर राइड्स भी होंगी, गेम्स भी होंगी, और वहाँ पर और भी चीज़ें करने के लिए होंगी। जो चीज़ें करने के लिए होंगी उनको हमें बताना पड़ेगा ब्रीफ में, शॉर्ट में, कुछ वर्ड्स के अंदर ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। जो सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं, 1 या 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस में हमारा सारा नोटिस लिखा जाता है, तो जो वो सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो रेलिवेंट हो और उनकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ठीक हो और वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मस्ट करनी होती हैं, जो हमें करनी ही करनी होती हैं, आओ हम उससे भी डिस्कस करते हैं। देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मस्ट डू। अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट 5 W's। हमने W फैमिली की थी ना, इसमें वही 5 W हमें ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है? देखो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, व्हाट यानी क्या होने वाला है, गोइंग टू हैपन यानी कौन सा इवेंट अकर हो रहा है, वेयर इट इज गोइंग टू हैपन यानी कौन सी प्लेस पे, कौन सी वेन्यू पे हो रहा है ये, व्हेन विल इट टेक प्लेस, टाइम और डेट हम बताते हैं कि कब वो इवेंट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है whom does it apply to, कौन लोग एलिजिबल है। जैसे कई बार हमने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लिखा होता है, कई बार सिर्फ टीचर्स के लिए लिखा होता है, कई बार हमने सबके लिए, कोई एक रेजिडेंस सोसाइटी होती है उसके लिए लिखा होता है, उसी के जो वहाँ पर रिसाइड करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा होता है। तो ये हमें देखना है कि किसके लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट है whom to contact और to apply, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा। तो मतलब 5 चीज़ें हमने कौन सी याद रखनी है, एक कहाँ हो रहा है यानी इवेंट, दूसरा कहाँ हो रहा है वो कौन सी प्लेस है, कब हो रहा है डेट और टाइम, और कौन कौन आ सकता है उसमें, उसके लिए एलिजिबिलिटी, और लास्ट हमारा है कि कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा। अगर किसी को और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे कॉन्टैक्ट करे, उसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, हम करने वाले हैं नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। इसका एक सेट फॉर्मेट है, हमने उसी पैटर्न में ही लिखना होता है उससे। चलो हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखने होते हैं फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम सबसे ऊपर लिखते हैं नोटिस,
ऐसे लिखते हैं नोटिस। उसके बाद हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन लिखते हैं जिसने नोटिस इशू किया है। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, फिर डेट लिखते हैं। डेट के बाद हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस, फिर राइटर के सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। इसको जब हम अभी तो मैंने आपको इसे पॉइंट वाइज बताया है, अगर हम इसे वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखें तो देखो बच्चों वो ऐसे होता है। सबसे ऊपर देखो फॉर्मेट है, उसके बाद हमने नोटिस लिखा, फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस इशूइंग द नोटिस, हेडिंग लिखी, फिर डेट लिखी। डेट में पहले हम मंथ लिखेंगे, डे लिखेंगे या ईयर लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर नोटिस, बॉडी ऑफ द नोटिस लिखेंगे। लास्ट में देखो आपका ये सारी चीज़ें आप जो होती हैं, डेट, बॉडी ऑफ द नोटिस जो शुरू करते हो, सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन, ये सारा आपका लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है। नोटिस और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हेडिंग ये हमारा सेंटर में रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट में आप सिग्नेचर जो कर रहे हो ये वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, उसका नाम आएगा, उसकी डेजिग्नेशन आएगी। लेट अस सी वन सैम्पल, और जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा। देखो सैम्पल देखते हैं। अब ये नोटिस है तो हमने पहले ये बॉक्स बनाया ग्रीन कलर का, इसमें फिर हमने लिखा नोटिस। नोटिस के बाद हमने स्कूल लिखा, स्कूल ने क्योंकि ये नोटिस लिखा था, और हमने क्या लिखा है फाउंड, ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला एग्जाम्पल है तो इसमें हमने फाउंड लिखा, स्पोर्ट्स किट बैग, फिर हमने डेट लिखी, ये बॉडी लिखी, और उसके बाद फिर देखो किसको कांटेक्ट करना है, हेड बॉय को कांटेक्ट करना है। तो सबसे पहले हेड बॉय ने अपने साइन किए, फिर उसने अपना पूरा नाम लिखा, पूरा नाम लिखने के बाद उसने बताया उसकी डेजिग्नेशन क्या है, मतलब वो क्या कौन सी पोस्ट पे है, तो वो हेड बॉय की पोस्ट पे है, हेड बॉय लिख दिया। अब इसमें कंटेंट में क्या लिखा, अ ग्रीन स्पोर्ट किट बैग वॉज फाउंड ऑन प्लेग्राउंड। कहाँ प्लेस कहाँ पे फाइंड हो, ये प्लेग्राउंड में, लेकिन कौन सी डेट में फाइंड किया, 9 अप्रैल 2016। ड्यूरिंग रिसेस कब फाइंड किया, ड्यूरिंग रिसेस। एनीवन हु हैज मिसप्लेस्ड अ ग्रीन बैग विद लार्ज पॉकेट्स कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द अंडरसाइन। अंडरसाइन मतलब पार्थ, जिसने साइन किया है यहाँ पर। विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर ले लो, दैट इज बाय 12 अप्रैल 2016। तो ये एक सैम्पल पेपर था। नाउ लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स, और ये क्वेश्चंस होंगे आपके। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में और उसको आपको कैसे लिखना होता है, हम वो सीखेंगे। नोटिस राइटिंग, मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो पहले से एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेट अस टेक दैट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्वस्थ विहार is organizing a holy festival in the locality. As the president of the association, draft a notice in not more than 50 words informing the residents about the same. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, हमें सबसे ऊपर दे रखा है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्वस्थ विहार। ये जो है इन्होंने नोटिस लिखना है, ये अथॉरिटी है जो कि लिखवा रही है नोटिस। और किस चीज़ के लिए, इवेंट क्या है, होली फेस्टिवल, ये होली फेस्टिवल के लिए है। और कब है जो ये हमें लिखना है, ये लिखा हुआ है 50 days 50 वर्ड्स में लिखना है। और हम कौन है, अंडरसाइन कौन करेगा, अंडरसाइन आप कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन वो कौन होगा, एसोसिएशन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा, एसोसिएशन ऑफ जो ये वेलफेयर सोसाइटी है उसका एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। नाउ लेट अस सी कैसे लिखना है। सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, जैसे ये देखो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बनाया है। बॉक्स बने के बाद ये देखो ये लाइन्स है ना, बॉक्स बना है। उसके बाद सबसे ऊपर हमने पहले क्या लिखा, नोटिस। नोटिस के बाद हमने लिखा, ये देखो जो हमारे पास यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, वेलफेयर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन स्वस्थ विहार, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, डेट लिख दी। उसके बाद हमने लिख दिया इवेंट कौन सा है, इवेंट लिख दिया यहाँ पर, ये इवेंट है आपका, ठीक है। और ये जो है ये अथॉरिटी है, अथॉरिटी जिसने इशू करना था, इशूइंग अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, इशूइंग
इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। और उसके बाद हमने लेटर वो बॉडी ऑफ नोटिस लिखा। अब क्या है वो देखो, सबसे ऊपर नोटिस आ गया, फिर हमने वो अथॉरिटी का नाम लिखा, फिर डेट लिखी, फिर हमने इवेंट लिखा, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन स्वस्थ विहार इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली फेस्टिवल इन द कॉलोनी एज पर शेड्यूल। शेड्यूल में हमने क्या लिखा, डेट, टाइम, वेन्यू, हमने उसको बता दिया कब होना है, कौन सी डेट को, टाइम क्या होगा, और इवेंट का, और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किधर हो जाएगा, हमने कहाँ पहुँचना है, क्लब में पहुँचना है। द रेजिडेंट आर रिक्वेस्टेड टू कम along with their families for celebration। और फिर क्योंकि हमें नाम नहीं दिया था, हमने लिखा XYZ प्रेसिडेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे हम बोला था कि प्रेसिडेंट होगा, किसके अंडर साइन जो करना है वो प्रेसिडेंट के नाम से करना है, तो हमने क्या लिखा, प्रेसिडेंट, देखो लास्ट में प्रेसिडेंट RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्वस्थ विहार। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको करना था। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। यू आर पंकज जैन। अब आपको आपकी नाम भी बता दिया है, द स्पोर्ट्स कैप्टन, आप कौन हो, अंडर साइन हम जो लास्ट में नाम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, अपना नाम पंकज जैन लिखेंगे, उससे पहले साइन करेंगे, पंकज जैन लिखेंगे, और फिर नीचे स्पोर्ट्स कैप्टन लिखेंगे। किसके स्पोर्ट्स कैप्टन हो आप, ऑफ दिसंबर जैन इंटर कॉलेज बरौत। बरौत में एक दिगंबर जैन कॉलेज है, वहाँ के आप स्पोर्ट्स कैप्टन हो। यू हैव been asked to write notice regarding the sports kit bag found on the school playground. Write the notice in not more than 50 words. Event necessary detail. अब हमें इन्वेंट करनी है, नेसेसरी डिटेल भी लिखनी है। अब आंसर में क्या करेगा, पहले हम बॉक्स बनाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, नोटिस, नोटिस के बाद हम लिखेंगे कौन सी अंडर साइनिंग अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, दिगंबर जैन कॉलेज बरौत, दिगंबर जैन कॉलेज बरौत लिख दिया हमने। फिर डेट लिख दी, जैसे हमने इसमें लिख दी 15 अप्रैल 2020। फाउंड करा हमने, क्या करा, अ स्पोर्ट्स किट बैग फाउंड किया। फिर नीचे लिखा हमने, अ स्पोर्ट्स किट बैग वॉज फाउंड ऑन द प्ले ग्राउंड ऑन 14 अप्रैल 2020 during the recess period. Anyone who has misplaced a grey sports bag with huge pockets can collect it from the undersigned within 2 days, that is by 17 April 2020। फिर पंकज जैन लिख के हमने स्पोर्ट्स कैप्टन से अंडरसाइन कर दिए। दिस वॉज योर सेकेंड नोटिस। लेट अस कम टू द थर्ड वन। देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन में है, यू आर रमन मलिक। अंडरसाइनिंग में आप रमन मलिक करोगे, द हेड बॉय ऑफ RK इंटरनेशनल कॉलेज शामली। तो आप कहाँ के हेड बॉय हो, RK इंटरनेशनल शामली, ये सब आप नीचे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जब एंड करोगे। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू सिक्किम, राइट नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन द टूर, पुट द नोटिस इन द बॉक्स। अब आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है, सारे बच्चों को स्कूल के बुलाना है कि एक ट्रिप जा रहा है, टूर जा रहा है सिक्किम के लिए, तो उनमें इनवाइट करना है बच्चों को। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, आप एक बॉक्स बनाओगे, लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बनाओगे, उसमें फिर लिखोगे नोटिस, नोटिस के बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, RK इंटरनेशनल इंटर कॉलेज, ये देखो यहाँ लिखी है ना, RK इंटर कॉलेज, ये फिर आपने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये इशूइंग अथॉरिटी है। इशूइंग अथॉरिटी हमेशा ऐसे करते हैं, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी लिखी, फिर आपने डेट लिखी, डेट के बाद आपने इवेंट लिखा, कौन सा इवेंट है, इसमें कौन सा इवेंट है, ये देखो यहीं से लिख लेंगे, ऑर्गेनाइजिंग अ टूर, आप इसे भी लिख सकते हो, अ टूर टू सिक्किम, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम बॉडी ऑफ द नोटिस लिखेंगे, और वो क्या है हमारा, देखो
इसमें लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स विल बी प्लीज टू नो दैट अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ 5-day टूर टू सिक्किम एज पर द गिवन डिटेल्स बिलो। उसमें हमने बता दिया कि कौन सी क्लासेस इनवाइटेड है, डेट ऑफ डिपार्चर मतलब कब जाना है हमने और कब हमने वापस आना है, दोनों बता दिया कि हम जाएंगे 22 तारीख को और आएंगे 26 तारीख को। दोज हु आर इंटरेस्टेड में डिपॉजिट, अब हमने फीस भी बता दी कितनी फीस लगेगी। दोज हु आर इंटरेस्टेड में डिपॉजिट 3000 रुपीज़ per head. The cost is inclusive of sightseeing, boarding and lodging at the 3-star hotel. Please do so by 12th जुलाई। अगर हमें 22 को ट्रिप प्लान करना है तो ऑब्वियसली उससे 10 दिन पहले हम सारी कलेक्शन मनी की और इंटरेस्टेड पीपल को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, देख लेंगे, लिस्ट बना लेंगे। उसके लिए हम बता देते हैं बच्चों को कि आपको 12th तक लास्ट डेट है देने की। फिर उसके बाद हमने अंडर साइनिंग कर ली रमन मलिक, क्योंकि हमारे को ऊपर क्वेश्चन में ही गिवन था, फर्स्ट में ही दिखा है, देखो यू आर रमन मलिक, तो यहाँ पे रमन मलिक लिख के हेड बॉय लिख के साइन कर दिया। तो बच्चों ये थी आज आपकी नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं, और उसके मैंने आपको फर्दर एग्जांपल्स भी दे दिए। आप इसे जल्दी से ऑनलाइन क्लास नोटबुक में करो